अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की सीरीज़ है जो कि डिफरेंट इंजाइम्स कंट्रोल कर रहे हैं और उसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट की पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, जिसके बाद जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन हो रही है पायरुविक एसिड में और एटीपी में। एटीपी क्या चीज़ है? उसकी फुल फॉर्म है एडेनिन ट्राईफॉस्फेट। फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, और एटीपी जो है हमारे बॉडी का जो है वो एनर्जी करेंसी है एटीपी। उसके बाद जो ग्लाइकोलिसिस है वो दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एक ग्लाइकोज और एक लाइसिस। ग्लाइकोज का मतलब होता है स्वीट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ग्लाइकोज और लाइसिस मिलकर एक लफ्ज़ बना ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और इसको एक ईएमपी पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इस जो ग्लाइकोलाइसिस है उसको ईएमपी पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको 3 साइंटिस्ट जर्मन बायोकेमिस्ट्स ने मिलकर जो है डिस्कवर किया था। 3 जर्मन बायोकेमिस्ट जो थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इसे ईएमपी पाथवे कहते हैं। वो हैं सबसे फर्स्ट वन गुस्ताव एम्डन, ऑटो मेयरहोफ एंड जे परनास। गुस्ताव एम्डन में इन लोगों ने ई लिया है, ऑटो मेयरहोफ में एम और जे परनास में पी। सबके सेकंड सेकंड नेम का उन्होंने फर्स्ट वर्ड लिया है और इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो अगर कोई ईएमपी पाथवे पूछे तो हम ये ग्लाइकोलाइसिस का ही सारा बता सकते हैं। इस प्रोसेस में जो है ये वाला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस है, ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में, दोनों में होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लाइकोजन जो है उससे स्टार्ट होता है अगर एनिमल्स में ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, और अगर प्लांट्स में हो रही है तो उसमें स्टार्च और सुक्रोज से होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ऑक्सीजन यूज़ भी होती है और नहीं भी होती, मतलब कि दोनों में हो सकता है। ये वाहिद प्रोसेस है जो कि एनारोबिक जो है ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, मतलब कि एनारोबिक वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑक्सीजन होते हैं। इसमें स्टार्च की जो ब्रेकडाउन है वो रिजल्ट करती है हेक्सोसिस शुगर। 6 कार्बन शुगर जो है उसे हेक्सोसिस कहते हैं। वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर करती है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि अब कोई अगर कहे वाई डज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म, वाई बिकॉज क्योंकि जो है इंजाइम्स जो कि हमें ग्लाइकोलिसिस के लिए चाहिए, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए चाहिए, वो सब साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। जो एक रिएक्शन है जो कि वैक्यूल में होता है और साइटोसोल में होता है, मतलब कि जो कन्वर्जन है पायरोवेट की फ्रॉम पीईपी फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, पीईपी इज द एब्रीविएशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, जो कि पायरोवेट की कन्वर्जन फॉस्फोइनॉल पायरोवेट से पायरोवेट बनाना है, उसकी जो कन्वर्जन है वो जो है वैक्यूल में साइटोसोल में होती है। एंजाइम जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो है जो है फॉस्फेटेज, जो कि एंजाइम यूज़ हो रहा है इसकी कन्वर्जन के लिए, वो वैक्यूल में मौजूद होता है। ये एक डायग्राम है। ये प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बने, पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड्स, मतलब टूटते जाते हैं और उनके यूनिट्स निकलते हैं। फैट्स का फैटी एसिड, फिर ये सब जो है एसिटाइल को एंजाइम ए, इससे सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है। NAD जो है प्लस वो NADPH में कन्वर्ट होता है, फिर ये साइकिल चलता रहता है। ADP ATP में हो रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। थैंक यू।